कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजल्स शहर में यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। पासपोर्ट पर उसका नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिस कंपनी के दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफसर को शक हुआ। इसी के बाद उससे पूछताछ की गई। खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि इंडिया के बिगेस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी बदमाश अनमोल बिश्नोई है। अमेरिका जाने के लिए उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। उसकी गिरफ्तारी की सूचना फौरन यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफबीआई को दी। एफबीआई अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, ठीक वैसे जैसे भारत में सीबीआई है। एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों के साथ अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना साझा की। पिछले गुरुवार को एफबीआई के 3 अफसर भारतीय एजेंसियों के कई अधिकारियों से मिले। उन्हें अनमोल बिश्नोई के हिरासत में होने की ऑफिशियल जानकारी दी। अधिकारियों ने एफबीआई को भारत में किए गए अनमोल बिश्नोई के गुनाहों की जानकारी दी। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में किए गए उसके जुर्म और एनआईए के उस डोजियर की कॉपी भी सौंपी जिसमें अनमोल बिश्नोई को 10 लाख रुपए का एक भगोड़ा अपराधी करार दिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल, सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर शूटआउट और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई की भूमिका की भी एफबीआई को जानकारी सौंपी गई। इधर मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के सिलसिले में मोकोका कोर्ट को यह भी बताया कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ के लिए उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में क्राइम ब्रांच, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय लगातार संपर्क में है। अनमोल बिश्नोई के सिलसिले में तमाम जरूरी दस्तावेज भी सौंपे जा चुके हैं। इधर जैसे ही कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की खबर भारतीय एजेंसियों को लगी, वह सभी राज्य अब अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेने की कोशिश में जुट गए हैं। राजस्थान पुलिस को तो कुल 32 मामलों में उसे अनमोल बिश्नोई की तलाश है। इनमें से 9 मामलों में उसके खिलाफ अलग अलग अदालत से अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुके हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस को भी अनमोल बिश्नोई की तलाश है। उसके खिलाफ सबसे ताजा मामला मुंबई में ही है। इनमें से एक इसी साल अप्रैल में सलमान खान के घर पर शूटआउट का मामला, जबकि दूसरा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मामला है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियां एफबीआई को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि अनमोल बिश्नोई भारत का एक भगोड़ा अपराधी है। इस सिलसिले में अलग अलग अदालतों से जारी तमाम अरेस्ट वारंट एफबीआई को सौंपने की तैयारी हो रही है। इन तमाम कागजात को देखने के बाद ही एफबीआई यह तय करेगी कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा सकता है या नहीं। लेकिन उसको भारत भेजने का फैसला अकेले एफबीआई का भी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल ने भारत में खुद की जान को खतरा और झूठे मामलों में फंसाने की आड़ लेकर अमेरिका में ही शरण देने या भारत ना भेजने की कोशिश में लगा है। एक बार जब शरण को लेकर सारी बातें साफ हो जाएगी, उसके बाद ही अमेरिकी अदालत ये फैसला करेगी कि अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किया जाना चाहिए या नहीं। जाहिर है कि इसमें वक्त लग सकता है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही प्रत्यार्पण संधि है, लेकिन अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किए जाने में एक और अड़चन भी है। दरअसल उसकी अमेरिका में गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। कनाडा पहले ही इल्जाम लगा चुका है कि उसकी सरजमी पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए कुछ प्रो खालिस्तानी नेताओं और पंजाबी सिंगरों को निशाना बनाया जा रहा है। निज्जर हत्याकांड में भी लॉरेंस गैंग का नाम लिया गया था। इस हत्याकांड के तार भी अनमोल बिश्नोई से जुड़े होने के दावे किए गए। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि कनाडा भी अनमोल बिश्नोई की हिरासत मांगे। अमेरिका और कनाडा के बीच न सिर्फ प्रत्यार्पण संधि है बल्कि दोनों के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। वैसे भी अमेरिका में पकड़े जाने से पहले अनमोल बिश्नोई के बारे में यही कहा जा रहा था कि वह भारत से भागकर कनाडा ही गया था और वहीं रह रहा था। निज्जर हत्याकांड के बाद अनमोल कनाडा से अमेरिका पहुंच गया। अब ऐसी सूरत में ये देखना होगा कि अमेरिका अनमोल को डिपोर्ट करता है या नहीं। यदि करता है तो किसे, भारत को या कनाडा को। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई महज 26 साल का है और आज वह अमेरिका की एक जेल में बंद है। जी हाँ मेरे वीरो, अनमोल बिश्नोई को फिलहाल अमेरिका के आयोवा में पोटावट्टी काउंटी जेल में बंद रखा गया है। इस जेल को स्क्रिवरल जेल के नाम से जाना जाता है। स्क्रिवरल केज जेल का इतिहास बेहद दिलचस्प है। यहाँ जेल अपने अनोखे वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है।
हालांकि इस जेल को लेकर कई ऐसी कहानियां भी हैं जो बेहद दिलचस्प है। 1885 में बनी यह जेल एक चर्च के मुर्दा घर के मैदान में बनाई गई थी। अमेरिका में बची हुई सिर्फ 3 रिवॉल्विंग जेलों में से एक यह जेल अपने खौफनाक और हैरत अंगेज करने वाले डिजाइन के लिए जानी जाती है। जेल में कुछ घूमने वाले सेल्स है। इस अजीबोगरीब डिजाइन के जरिए जेलर आसानी से किसी भी कैदी तक पहुंच सकता है। इस जेल का उपयोग 1969 तक जेल के रूप में किया जाता था। 1971 में इसे संरक्षण के लिए अधिग्रहण किया गया और एक संग्रहालय में बदल दिया गया, लेकिन फिर इसे समारकाम करके जेल के रूप में तैयार किया गया। इस जेल की डरावनी बातें सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह जेल अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से चर्चा में रही है। यहाँ कई बार पैरों के असाधारण निशान और आत्माओं की आवाज सुनाई देने का दावा किया गया है। वहाँ के जेल स्टाफ और कैदियों ने अक्सर इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया है। काउंसिल ब्लफ वेबसाइट पर एक लेख में कहा गया कि जेल के कर्मचारियों ने कई बार यहाँ अजीबोगरीब आवाजें, कोई दूसरे लोगों के आपस में फुसफुसाने की आवाजें सुनी है। उन्होंने दरवाजे अपने आप हिलते देखे हैं। यही नहीं, कई बार यहाँ काली परछाई भी दिखी गई है। तो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को इसी जेल में रखा जाएगा जब तक उसे भारत